हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में इस वर्कशीट में समझेंगे वह है दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी और समय का ग्राफ बनाना। है ना बढ़िया एक्टिविटी? इसमें आपको करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए, इसमें हमें करना क्या है कि ये तो यहाँ पर हमें सिखाया है कि ग्राफ कैसे बनाना है दूरी समय का। फिर हम खुद से भी इसको अपने जीवन में भी अपना सकते हैं कि जैसे हम कुछ दूरी से अपने वाहन से गए और कितने समय में हमने कितनी दूरी तय की, उसको नोट कर लिया और फिर उसका ग्राफ बना दिया। तो है ना मज़ेदार बात? तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर यानी पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला लिया। आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में जब हमने पढ़ा था तो हमें ये पढ़ा था कि जब स्कूल पे पिकनिक पर सोनिया जा रही थी तो उसको ये करना ही नहीं आता था कि स्पीड कैसे नापते हैं, या ऑडोमीटर क्या चीज़ होता है, या स्पीडोमीटर क्या चीज़ होती है, दूरी कैसे नापते हैं, फिर समय कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं। तो ये सब तो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। आज हम उसका ग्राफ बना के दिखाएंगे, यानी अगर हमें उसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना हो कि हमने कितने समय में कितनी दूरी तय की, तो उसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, इस वर्कशीट में हम वही करना सीखेंगे। तो सोनिया ने जब अपनी रीडिंग नोट की तो उसके लिए एक निम्नलिखित टेबल बनाई, निम्नलिखित तालिका बनाई। उसने हर आधे घंटे में, यानी लिखा है ना हर 30 मिनट में, उसने बस की रीडिंग नोट की। तो यहाँ पर बस की रीडिंग है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न तो हमारा रह ही गया। वो था ऑडोमीटर या पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है। तो आप बताइए, ये तो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था ना कि ऑडोमीटर या पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है। तो ऑडोमीटर या पथमापी द्वारा किसी स्थान की दूरी को नापा जाता है। क्या करा जाता है? किसी स्थान की दूरी को मापा जाता है। अब समझ में आ गया? और ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी दिखाया था कि जो हमारा स्पीडोमीटर होता है ये हर वाहन में लगा होता है। इसमें यहाँ पर एक रीडिंग वाला मीटर भी लगा होता है जिस पर ये रीडिंग लिखी हुई है ना 144969, और ये नीचे भी लिखा हुआ है। तो ये है हमारा पथमापी यानी कि ऑडोमीटर। तो सोनिया ने हर 30 मिनट के अंतराल पर एक टेबल बनाई कि बस हर 30 मिनट में कितनी दूरी चली। तो जैसे पहले 8 बजे उसने रीडिंग नोट करी तो वो थी 36,540 किलोमीटर पर उसने स्टार्ट किया और उस समय 0 किलोमीटर था, यानी बस अभी चली नहीं थी। फिर जब 8:30 बजे तो बस चल चुकी थी 36,560 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर आधे घंटे में, 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर बस चली। फिर 9 बजे वो 40 किलोमीटर और चली गई। 9:30 बजे उसकी रीडिंग को देखकर पता लगाया कि बस 60 किलोमीटर तक चल चुकी है। और 10 बजे जब देखा तो उसकी जब रीडिंग को देखा, बस की रीडिंग को, तो हमें पता चला कि वह बस ने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ठीक है। सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी, उसने केवल ये टेबल बना दी। फिर उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। और ये दूरी समय ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, इसके स्टेप्स अब हम आपको नीचे सिखा रहे हैं। एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा और अपनी ग्राफ की कॉपी में इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ खरीदना है। अगर नहीं है तो इस वीडियो को बाद में भी सुन सकते हैं और ग्राफ लेकर उस पर ये दूरी समय ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही आसान है, एक बार मेरे साथ कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए दूरी समय
ग्राफ को खींचने के क्या चरण हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनको हम सीखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर इस तालिका का दूरी समय ग्राफ भी खींचा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में ये वाला ग्राफ भी बनाना है और जो दे रखा है ये ग्राफ भी बनाना है, जो कि अब हम साथ साथ बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे रखा होगा, वो भी आपको अपनी ग्राफ कॉपी में बनाना है। अगर आप 3 ग्राफ बना लेंगे ना, तो आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक तालिका दे रखी है और जिसमें समय और दूरी दोनों लिखे हैं। यानी 1 मिनट में कोई चीज़ 1 किलोमीटर, 0 मिनट में 0 दूरी थी, यानी जब स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है। फिर 1 मिनट बाद 1 किलोमीटर चली, 2 मिनट बाद 2 किलोमीटर, 3 मिनट बाद 3 किलोमीटर, और इस तरह से 4 में 4 और 5 मिनट में 5 किलोमीटर वो चीज़ चल गई। इसका हमें एक ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो है ग्राफ पेपर की एक शीट लें, ग्राफ पेपर की एक शीट लें और एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा को OX के रूप में निरूपित करें, यह X अक्ष कहलाता है। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा को, यानी कि खड़ी रेखा को, क्षैतिज का मतलब लेटी हुई रेखा और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी हुई रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को OY के रूप में निरूपित करें, यानी उस पर OY लिखें और इसे हम Y अक्ष कहते हैं। जरा इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में ये बना रखा, ये तो जो है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे X अक्ष जो कि OX है, और इसको हम कहेंगे Y अक्ष क्योंकि इसका नाम है OY। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, समय को X अक्ष और दूरी को Y अक्ष पर लिखें। यानी ये जो समय था इसको हमने कहाँ लिखना है, X अक्ष पर। देखिए जैसे 5 है तो सबसे पहले तो 0 लिखना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ पहले 0 स्पीड होती है उसकी। फिर समय को लिखा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। ठीक है। और दूरी को हमने इस Y अक्ष पर लिख दिया, क्योंकि वो 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 और 5 किलोमीटर। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बनाया ग्राफ। आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से दिखाया गया है, उसे ध्यान से समझिएगा। ये आपका ग्राफ पेपर है। इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है कि आपको इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो इस तरीके से आपको OX पर तो समय को दिखाना है और OY पर आपको दूरी को दिखाना है। फिर इसके बाद तीसरा है कि ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुन लें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना। ये पैमाने का मतलब क्या होता है? पैमाना का मतलब होता है कि आप बराबर बराबर दूरी पर ही निशान लगाएं। अगर आप जैसे ग्राफ में देखेंगे कि एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन के बीच में 10 छोटी लाइनें हैं, तो आप इस तरीके से पैमाना बना लो। बराबर बराबर दूरी पर आपने उसको, समय को और दूरी को अंकित करना है। उदाहरण के लिए आंकड़े 1 मिनट 1 सेंटीमीटर और दूरी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। वही मतलब, कहने का मतलब है फुट्टे की सहायता से आप बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट लगा लीजिए। अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो दोनों को 1-1 सेंटीमीटर पर डॉट लगा के उनको लिखते जाइए। फिर चौथा नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर स्टेप है कि चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्ष पर अंकित कीजिए। देखिए किस तरीके से अंकित करना, यहाँ पर आपकी सहायता के लिए ग्राफ बनाकर भी दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। ये तो आपको बताया था, ये यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर समय है। तो जिस तरह से हमें टेबल में दे रखा होता है हमें उसी तरीके से बनाना होता है। तो इस तरीके से फिर आपने क्या करना है, टेबल में से देखना है। जैसे 0 तो हमेशा इस पॉइंट पर हमेशा 0 ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ चलने से पहले 0 पर सेट होती है। फिर इसके बाद 1 मिनट 1 किलोमीटर, तो जो
1 मिनट की लाइन है उसको आपने खींचना है। ये सब फुटे की सहायता से करना है, स्केल की सहायता से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और जहाँ पर 1 किलोमीटर की लाइन आ रही है, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा पॉइंट बन जाता है। फिर 2 मिनट पर 2 किलोमीटर वाली, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बन जाएगा, उस पॉइंट को ले लिया। फिर 3 मिनट पर 3 किलोमीटर का पॉइंट। ये आपको लाइन ऐसे नहीं खींचनी, आप बेशक से बाद में इसको मिटा दें, लेकिन इसका बिंदु जरूर रखेंगे। यहाँ पर बिंदु बनेगा और इस तरह से 4 वाला बन जाएगा और 5 वाला बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को आपस में मिलाना है और ये बन जाएगा आपका दूरी समय ग्राफ। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 5वें नंबर पर कि दूरी और समय के लिए मानों के सेट, प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करें। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। यह एक सरल रेखा है, यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन ये सब काम कैसे होगा, स्केल की सहायता से होगा, तभी ग्राफ हमेशा अच्छा बनेगा और ग्राफ की शीट पर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। यानी आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको अपने आप से करना है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा है क्रम संख्या, समय और दूरी। तो देखिए सबसे पहले 0 पर सेट होता है, तो 0 समय में 0 दूरी आ गई। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 1 मिनट में, समय हुआ 1 मिनट, 2 किलोमीटर वो चीज़ चल गई। समय हुआ 2 मिनट, वो चीज़ 4 किलोमीटर चल गई। इसी तरह 3 मिनट में 6 किलोमीटर और 4 मिनट में 8 किलोमीटर। अब हमें इसका भी ग्राफ बनाना है, तो हमें 3 ग्राफ बनाने। अगर हम 3 ग्राफ बना लेंगे तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो जो दूसरा प्रश्न है उसका ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी है आपको, ऐसे x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से बनाना है। समय को आपको x अक्ष पर लिखना है 1 मिनट, 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। और मैंने आप देखिए बराबर बराबर दूरी पर ही उसको अंकित किया है। और दूरी को भी इस तरीके से 2, 4, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, ये भी बराबर बराबर दूरी पर अंकित किया है। अब आपको बिंदु कैसे लगाना है, जैसे आप देखिए कि कोई भी वाहन वो 0 पर 0 था, वो हमने टेबल में से देखा। फिर वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला, तो 1 मिनट में 2 मिनट यहाँ पर, और आप देखेंगे तो इसकी लाइन भी यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे, तो बिंदु बन गया यहाँ पर। फिर 2 मिनट की लाइन 4 मिनट तक पहुँचाओ और इस तरीके से ये पॉइंट आ गया। 3 मिनट की लाइन को, 3 मिनट में वो वाहन 6 किलोमीटर पहुँचा, तो हमने यहाँ पर बना दिया। और 4 मिनट में वो वाहन पहुँचा 8 किलोमीटर पर, तो उसका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, आपको इनको फुट्टे की सहायता से, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को बिल्कुल जोड़ना है। इस तरीके से ये हमारा दूरी समय ग्राफ जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसका बन जाएगा। देखा ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ था है नहीं। ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन मेरे पास तो फुट्टा है नहीं ना, तो आप इसको सब स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो थोड़ी लाइंस मेरी टेढ़ी हो रही हैं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। है ना मज़ेदार, और समझ भी आ रहा है। बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर आपने संख्याओं को लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।